एक महिला अपने हाथ में एक 2 दिन के बच्चे को लेकर रो रही थी और उसके बगल में उसका पति लेटा हुआ था, वो भी मौत की नींद सोया हुआ। बड़े भैया है उसके जो है वो डीआरजी में पुलिस में है, तो वो भी बताएगा, हम भी बताएंगे कि वो नक्सली तो नहीं था, वो शादीशुदा था। उसका बच्ची की जो छठी कर्म करने के लिए जो है इधर आए थे। पुलिस वाला आते हैं लेकिन अच्छा तरीक़ा से कोई भाई बंदे कोई लोग भाग को मतलब अच्छा से मतलब बोलते और व्यवहार करते तो अच्छी होती। यातना करते हैं इसीलिए लोग बाग सब डरते हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो करते हैं तो उनको पालतू यहाँ रहना बेकार है बोल के तो भाग जाते हैं। कि एक गोली फिर क्रॉस फायरिंग में चली और उसने एक 2 दिन के बच्चे को अनाथ कर दिया और उसके पिता को वो गोली लगी और उसके लिए एक मौत का फरमान लिख दिया गया। बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर जंग जारी है और इस जंग में लगातार दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। कभी माओवादी मारे जा रहे हैं, कभी जवान भी शहीद हो रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह से टेकलगुड़म में एक नया कैंप इस्टेब्लिश किया गया और इस दौरान माओवादियों ने एक बड़ा अटैक किया जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, 14 जवान घायल हो गए। कल पूरे देश में सबसे बड़ी खबर यही थी और इस बड़ी खबर के बीच एक खबर और निकल कर आई, लेकिन वो दब कर रह गई, जिसे कहीं भी स्थान नहीं मिला और कहीं भी ये चर्चा में नहीं रही। वो खबर थी कि बीजापुर में ही एक जगह पर और गोली चली जिससे एक बेगुनाह की मौत हो गई और एक बार फिर से पुलिस ने इस मामले पर क्रॉस फायरिंग की बात कही है। जनवरी की बात करें तो और बीजापुर ज़िले में ही ये दूसरी घटना है जिसमें 2 बार क्रॉस फायरिंग हुई है और दोनों बार 2 निर्दोष लोगों की मौत हुई है। मामला नक्सलवाद को समाप्त करने से जुड़ा हुआ है। इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल जो हिड़मा का इलाका है, पुअर्ती का इलाका, उसके आसपास टेकलगुड़म में जिस तरह से एक नया कैंप इस्टेब्लिश करना था, बड़ी चुनौती थी। उसको लेकर जवान काफ़ी मुस्तैद थे और उन्होंने बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचकर अचानक से ही एक कैंप इस्टेब्लिश किया और उस पर माओवादियों ने अटैक किया। 3 जवान शहीद हुए और 14 जवान घायल हुए। ये सारी जानकारियाँ कल दिन भर दौड़ती रहीं। ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखे अलग अलग चैनल में और अलग अलग पत्रकारों के माध्यम से। लेकिन इसी बीच एक और कहानी थी जो बीजापुर के ही इलाके की थी। एक महिला अपने हाथ में एक 2 दिन के बच्चे को लेकर रो रही थी और उसके बगल में उसका पति लेटा हुआ था, वो भी मौत की नींद सोया हुआ। ये पूरी कहानी है इंद्रावती नदी के उस पार की, जहां फोर्स दंतेवाड़ा से डीआरजी और बीजापुर की डीआरजी की टीम निकली हुई थी। आपको याद होगा कि परसों से ये खबर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं कि किस तरह से माओवादियों का एक बड़ा सुरंग जवानों ने खोज निकाला है। माओवादियों की नई तकनीक जवानों ने खोज निकाला है जो हर जगह चर्चा में है। इस दौरान जब जवान वहां मौके पर गए हुए थे, उस इलाके में जो अबुझमाड़ का इलाका है जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा की डीआरजी की टीम थी, वहां से लौटते वक्त उन्होंने नक्सली स्मारक भी ध्वस्त किया। माओवादियों के द्वारा बनाए गए इस सुरंग को भी उन्होंने ढूंढ निकाला और वापस लौटने के दौरान जब वो इंद्रावती नदी में थे तब उनकी माओवादियों से एक मुठभेड़ भी हुई। हालांकि इस मुठभेड़ में न माओवादियों को कोई नुकसान हुआ, न जवानों को कोई नुकसान हुआ। मुठभेड़ जब थम गई तो वहाँ के ग्रामीणों ने जो जानकारी दी, ये तो है छोटी सी जान के विषय है, तो इसको जांच किए जाएगा। तो हमारे जो है वो तो नक्सली तो नहीं थे, तो सादा था। जो उसके भाई भी है, उसको भाई से भी पूछेंगे कि उसके भाई जो बड़े भैया है पुलिस में है, तो वो भी बताएगा, हम भी बताएंगे कि वो नक्सली तो नहीं था, वो शादीशुदा था। उसका बच्ची की जो छठी कर्म करने के लिए जो है इधर आए थे उसकी बुआ के घर में, और उसके बुआ को भी बताने के लिए जो है यहाँ हमारे जो है मेरे बेटी का जो है छठी है इस दिन, तो आपको भी आना है। तो वो पहले बताई थी मेरे घर में एक मुर्गा है, तो उसके घर में मुर्गा ख़त्म मतलब नहीं था, तो इसके बुआ के घर में था। तो उसके खुद बुआ बोली है मेरे घर में है बाबू, तो मुर्गा तो लेके जाना। तो हाँ ना बोल के वो सुबह आया है। तो फिर वो सुने हैं कि पुलिस लोग इधर आए हैं गश्ती करके, तो फिर यहीं रुक के रखी थी। तो उसके बाद खाना बन रहा है, खाना खाकर जाओगे ऐसा बोली, तो फिर वो रुका है। उसके बाद में यहाँ पहले तो चला है फेयरिंग तो हुई है, ये जो नदी में जो
जो पुलिसमैन उस साइड फार हुए थे तभी इधर फायरिंग हुआ है। तो होने के बाद फायरिंग बंद होकर जो 10-15 मिनट जैसे हुआ था, अभी तो शांति है। तो फिर मैं पुलिसमैन से तो मेरा कोई तो दुश्मनी नहीं है, तो मैं जाकर नहा कर आता हूँ, उसके बाद खाना खाकर जाता हूँ। फिर वो छोटी बच्ची को छोड़कर आया हूँ। तो इतने दिन है, तो मेरे पत्नी भी ऐसा सोच कर वो बाद में फटाफट नहा कर जाऊँगा करके सोचा था। अभी उधर तो पार हुए हैं, तो फिर इधर जाते मतलब वो रोक के रखी थी किस लिए कि जो उसी साइड जो है पुलिस लोग गए हैं, फिर नक्सली करके ऐसे तो हर जगह मारा जा रहा है, तो फिर मत जाना, इधर पार होने के बाद जाना, यहीं घर में रहेंगे करके यहीं घर में था। तो फिर खाना खाकर जाने के लिए इधर जो आ रहे थे, तो उसके साथ ही और भी लोग थे, उसको तब बता के देखे पहले मत जा बोल के देखे। तो मेरा क्या दुश्मनी है, तो मैं जाकर ना आकर जल्दी जाता हूँ, मेरा थोड़ा समय हो रहा है करके जो पहले पहुँचा था। तो यही बीच रास्ता में पहुँचे थे, तभी फायरिंग जो इधर से पुलिसमैन फायरिंग करते आवाज़ को सुनकर जो है अपने जान को बचाऊंगा करके जो है पेड़ में बक के आ रहा था। पेड़ में भी पहुँच पाया नहीं, तो तभी गोली लगी। जो इसका जो जवानों को या पुलिस अधिकारियों को जो कार्रवाई होना चाहिए, इसका जांच की विषय है। यहाँ कल घटना घटी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलने चाहता हूँ सर। तो इनका जानकारी हम लोग भी थोड़ा सा पड़ोसी गांव है, उतला ठाड़ोकोट से, मतलब पड़ोसी गांव है, वहाँ से जो आके यहाँ क्लियर किए तो उन लोग बताए कि पुलिस वाले जो आधी रात 12-1 बजे नदी पार करके पूरा गांव को पूरा घेरे और घेरने के बाद पूरा सुबह पूरा गांव वाले पकड़ने के लिए मतलब आए और वहाँ पर एक जगह स्मारक को पूरा तोड़ फोड़ किए और उसके बाद वापस आए। आने के बाद गांव वाले कि मतलब पूरा आने के बाद भी पुलिस वाले आते हैं, लेकिन अच्छा तरीक़ा से कोई भाई बंदे कोई लोग भाग को मतलब अच्छा से मतलब बोलते और व्यवहार करते तो अच्छी होती। आके मतलब मारपीट करना, कहीं घर घुसना, कहीं रेट फूट करना, ये सब मतलब कई मतलब वो जो यातना करते हैं, इसीलिए लोग बाग सब डरते हैं कि मतलब ऐसा नहीं हो करते हैं तो उनको पालतू यहाँ रहना बेकार है बोल के तो भाग जाते हैं। तो इसीलिए तो ये बेचारा क्या है, उसका सास ससुर घर में आकर तो था, तो ये छठी कार्यक्रम के लिए तो मुर्गा के लिए आया था। तो आकर तो सुबह ही जाने वाला था, तो इधर फोर्स आया बोल के थोड़ा सा साइड भाग गया रहा। तो उसके बाद तो ठीक है, उसका बुआ बोली तो नहीं खाना खा के जाएगा बाबू, बोले तो ठीक है रुक गया, तो खाना खा के जाऊँगा करके वो लोग पुलिस वाले वही 10-11 बजे पार हो गए। पार होने के बाद अब तो कुछ नहीं है, वो लोग गए बोल के। वो बेचारा नदी मतलब नहाने के लिए आ रहा था, तो उतना समय वो पुलिस वाले जो उधर नदी उस पार से मतलब जो निशाना लगा कर ये व्यक्ति के ऊपर गोलीबारी चलाए। तब तो साथ में वाले भी पीछे थे, वही 50 गज की दूरी थे। उन लोग क्या हो गया, फायरिंग हो रहा है करके वो लोग खुद जान बचाने के लिए वो पीछे हट गए। तो बेचारा मतलब ये मोवा पेड़ के मतलब जो जान बचाने के लिए जा रहा था, तब वो वहीं गिर पड़ा। तब बाद में पता चला कि वो क्या हो गया। बाद में तो फायरिंग बंद होने के बाद पता के देखे तो वो व्यक्ति मर गया रहा था। ठीक है, मेरा कहने का इतनी है। उस जानकारी के आधार पर एक युवक, वो भी जिसके घर में एक दिन पहले ही वो पिता बना था और वो अपनी बच्ची के कार्यक्रम के लिए रिश्तेदारों को बुलाने के लिए गया हुआ था और साथ ही साथ अन्य सामान जुटाने के लिए, तो वो भी नदी के पास पहुंचा। गांव वालों ने बताया कि उसे ये लगता था कि भाई उसकी तो ना माओवादियों से दुश्मनी है ना जवानों से। मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ समाप्त हो गई है गोलियों की आवाज़, क्योंकि उनके लिए रोज़ की कहानी है। अबूझमाड़ के इलाके में फायरिंग होना या ब्लास्ट होना उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम शहर में बैठते हैं, हमको लगता है कि गोली चल गई, वहाँ तो गोलियाँ ही चलती हैं। तो जब गोलियाँ चलनी बंद हो गई और जब उसे लगा कि अब तो माओवादी भी पीछे हट गए और जवान भी नदी पार करके जा चुके हैं, तब वो भी आगे बढ़ने लगा। और आगे बढ़ते वक्त जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा ही था, तभी एक गोली आती है जिस पर उसकी मौत लिखी होती है। वो गोली उसके सिर पर लगती है और वो वहीं निढाल हो जाता है। और उसके बाद जब गांव वाले लगातार उसके शव को लेकर धरने पर बैठते हैं, तो ये भी कल गांव वालों ने मुझे कॉल करके बताया कि किस तरह से पुलिस उन्हें मुख्यालय, भैरमगढ़ मुख्यालय तक जाने नहीं दे रही है। किस तरह से वहाँ पर उनके ऊपर एक युवक ने वीडियो बनाकर मुझे भेजा। फिर उसने ये भी कहा कि सर उस वीडियो को मत चलाइएगा, थानेदार नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैंने उस पर कहा है कि ये गोली पुलिस की है। अब
कल देर शाम तक जब सारी घटना जो टेकलगुड़ा की घटना जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे, ये मामला जब धीरे धीरे शांत होने लगा, तब पुलिस ने देर शाम एक प्रेस नोट जारी किया व्हाट्सएप पे। और उन्होंने क्या लिखा अपने प्रेस नोट पे वो भी बता देता हूँ। और सबसे खास बात बता दूँ आपको, ये जो युवक मारा गया है इसका भाई एसटीएफ का जवान है। मतलब एक एसटीएफ के जवान के भाई को भी क्रॉस फायरिंग में मार दिया गया। बहुत अच्छी किस्मत रही कि उसका भाई एसटीएफ में था। अगर वो नहीं होता तो मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ इसे माओवादी करार दे दिया जाता। लेकिन क्या करें, भाई एसटीएफ में है तो उसे नक्सली नहीं बनाया जा सकता था। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नक्सली क्रॉस फायरिंग से एसटीएफ जवान के भाई की मृत्यु हुई। और उसमें उन्होंने बताया कि थाना भैरमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत कोंड्रोजी बोड़गा क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान में बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की टीम निकली हुई थी। बोड़गा के जंगल में माओवादियों के द्वारा बनाए गए सुरंग और स्मारक को ध्वस्त किया गया और उसके बाद अभियान से वापसी के दौरान माओवादियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस बल द्वारा माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल पहाड़ का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। आज यह ज्ञात हुआ कि माओवादी अभियान में तैनात एसटीएफ जवान के भाई रमेश ओयाम निवासी बोड़गा की माओवादियों के क्रॉस फायरिंग में मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और थाना भैरमगढ़ द्वारा शव का पंचनामा उपरांत पोस्टमार्टम व अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी पुलिस ने अपने प्रेस नोट में साझा की है और उन्होंने बताया कि नक्सलियों की क्रॉस फायरिंग में मारा गया है ये युवक। और इस युवक के लिए सबसे, मैंने पहले ही कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसका भाई एसटीएफ में था, वरना ये युवक माओवादी करार दे दिया जाता। हो सकता है ये भी बता दिया जाता कि एक लाखों का इनामी माओवादी पुलिस ने इस अभियान के दौरान मार गिराया है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब आप सोचें कि जनवरी बीजापुर के लिए कितनी दुखदाई रही। 1 जनवरी को गंगालूर इलाके में एक 6 माह की बच्ची की मौत हो जाती है और उसे क्रॉस फायरिंग का नाम दिया जाता है। गांव वालों का आरोप है कि वहां पर कोई मुठभेड़ हुई ही नहीं। और साथ ही साथ आदिवासी नेताओं की यदि बात की जाए तो उन्होंने तो सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जवान नशे में मदमस्त थे और उनके हाथ से गोली चली और जो जाकर उस 6 माह की दूध मुही बच्ची को लग गई। जनवरी का माह बीतने ही वाला था कि एक गोली फिर क्रॉस फायरिंग में चली और उसने एक 2 दिन के बच्चे को अनाथ कर दिया और उसके पिता को वो गोली लगी और उसके लिए एक मौत का फरमान लिख दिया गया। अब अगर ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, 1 दिन से लगातार वो इंद्रावती नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तब उनकी कोई सुध नहीं लेता। लेकिन जैसे जैसे मामला टेकलगुड़ा का शांत होता है तब फिर पुलिस को लगता है कि इस गलती पे, क्योंकि वो एसटीएफ से जुड़ा हुआ मामला है, जवान से जुड़ा हुआ मामला है, उसके परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो इस पर गलती स्वीकार लेनी चाहिए। लेकिन इसे भी पुलिस की क्रॉस फायरिंग, नक्सलियों की क्रॉस फायरिंग का नाम दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर कितनी जांच होती है। क्या वो जो क्रॉस फायरिंग वाकई में थी या कहीं संदेह के आधार पर नदी के उस तरफ कोई भी चलने वाला आदमी हर किसी को माओवादी समझकर तो नहीं निशाना लगा दिया गया, क्योंकि उस ओर से मैं मानता हूं कि माओवादियों ने भी फायरिंग किया था। लेकिन जब फायरिंग थम गई थी उसके बाद अगर कोई युवक आपको चलता हुआ दिखा तो कहीं आपने संदेह के आधार पर तो निशाना नहीं लगा दिया। इस पर किस स्तर पर जांच होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि जब हम वापस लौटेंगे हसदेव से तो हम एक बार इस मामले पर भी ग्राउंड पर जाकर गाँव वालों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे उस हद तक जाने की जहाँ से सच्चाई बाहर निकल कर आए। लेकिन ये घटना आपको बतानी बेहद आवश्यक थी, इसलिए हसदेव से ही मैं इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जब हम 3 जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तब एक क्रॉस फायरिंग नाम की गोली एक मासूम की जान ले रही थी। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, अगर आपको लगे कि बस्तर में नक्सल उन्मूलन के नाम पर कहीं क्रॉस फायरिंग के नाम पर दूध मुही बच्ची मर रही है तो कोई दूध मुही बच्ची अनाथ हो रही है और ये गोलियां रुकनी चाहिए, इसका एक वाजिब परिणाम आना चाहिए और एक सार्थक परिणाम तक पहुंचने के लिए एक सार्थक तरीका अपनाना चाहिए। और इस पर आपकी भी कोई राय हो तो आप राय रख सकते हैं। लगे कि ये बातचीत जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लगे कि बस्तर टॉकीज़ में मुद्दे की बात हो रही है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।